हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का जो पॉलिनोमियल है उसका जो एक्सरसाइज उसकी 2.2 है। ठीक है, हालांकि एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी उसके आसान से हैं, बट आज हम एक्चुअली उसका बेसिक करेंगे पहले। ठीक है, कि उसमें जो फॉर्मूले हैं वो बने कैसे हैं, है ना, रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट और आपका जो जीरोज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बना है। तो वही मैंने टॉपिक लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप चलता है उसको देखेंगे आज हम। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या मैं ज़्यादातर बोलूँ तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² माइनस, आपकी बुक में भी दिया है एग्जाम्पल ये, तो इसी को मैं अभी आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, -8x + 6। ठीक है, तो ये मेरे पास जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, अब मुझे मान लीजिए इसके निकालने हैं जीरोज। ठीक है, मुझे इसके जीरोज निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को 2x² - 8x + 6 इसको इक्वल रख दूंगा जीरो के। इक्वल टू जीरो क्यों रखा, क्योंकि जीरोज निकालना है मुझे, है ना। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 2 इसके पास है, 8 है, 6 है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा मेरे पास x² माइनस का 4x + 3 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली टर्म बची है हमारे पास, इसका करना होता है हमको MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई एम होपिंग कि आप सब लोगों को ये आता होगा। 9th क्लास में ऑलरेडी हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, तो सब लोगों को आता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर आपको और अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 कॉमन निकाला है इसमें से, तो 2 कॉमन निकाल दिया। अब इसका हमने MTS करना है, तो मुझे मतलब मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा डिजिट, ऐसी कोई 2 डिजिट चाहिए जो मल्टीप्लाई करके जिनकी वैल्यू 3 बने, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके 4 बने। तो क्या होगा, वो हो जाएंगे आपके 3 और 1, क्योंकि 3 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, और 3 और 1 को ऐड करेंगे आपस में तो 4 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा x² - 3x - 1x लिखना चाहो या खाली x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, मैंने इस 4x का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया है, यहां से 2। अब यहां अगर आप देखो तो हमें क्या निकालना होता है, इन दोनों स्टार्टिंग के जो 2 टर्म है इनमें से कॉमन निकालिए, और जो लास्ट के 2 टर्म है आपके इनमें से कॉमन निकालिए। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से यहां से x कॉमन आएगा, और क्या बचेगा हमारे पास बचेगा x माइनस, यहां से x तो आप बाहर निकाल चुके हो, 3 बचा आपके पास। ठीक है, यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, -1x और +3 में से, तो -1 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास x माइनस का 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 2 जो ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू 2 सेम आई है, ये भी x - 3 है, ये भी x - 3 है, तो एक बार तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में x - 3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में आपका जो बाहर छूटे हुए वैल्यू है, ठीक है, जो हमने कॉमन निकाले थे, तो x और -1, x - 1। ठीक है, ये हमारा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ हमारे जो x की वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी, इस x - 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, और एक x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 0 जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारे पास जो 0 आए हैं वो आए हैं 3, 1। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बेसिक सी बात जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो इस तरह से हम जीरोज निकालते हैं, तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी बात। अब अगर मैं एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा ले लूं, ठीक है, एक जनरल फॉर्म ले लूं उसका, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। तो जनरल क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसके, ठीक है, मुझे क्या निकालने हैं, ax² + bx + c के मुझे क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ax² + bx + c इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि हमें जीरो निकालने हैं इसके, है ना। और फिर हम इसको अगर सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास मान लीजिए कि हमारे पास जो फाइनली जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है x की, ठीक है, वो 2 वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए एक है हमारा अल्फा और एक है हमारा बीटा।
एक वैल्यू बनी अल्फा, एक वैल्यू बनी बीटा। अभी घबराना नहीं कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है, बस ये हमारे क्या है, कुछ हमने रिप्रेजेंट किए हैं बस। यहाँ जैसे हमारे थे ना एक्स की वैल्यू आ रही थी 3 और 1, तो वैसे ही हमने ये एक को अल्फा रिप्रेजेंट कर दिया, एक को बीटा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे दो जीरोज हैं, समझ लीजिए। अच्छा, अब जरा एक चीज देखिए, इससे पहले स्टेप में, इससे जस्ट पहले स्टेप में जाए हम, तो हमारे पास क्या था, एक वैल्यू है आगे से कुछ, है ना, और फिर x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि इससे जस्ट पहला स्टेप जो होगा हमारा वो कौन सा होगा फिर, ठीक है, जो x की वैल्यू निकली हमारी अल्फा कॉमा बीटा, दो हमारे जो जीरो निकले हैं, इससे जो पहला स्टेप होगा क्या होगा, तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कुछ कोई वैल्यू रहेगी, है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास x माइनस अल्फा, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा और इक्वल्स टू 0, इसके 0 इक्वल रहा होगा, है ना। और इसके बाहर से सपोज कीजिए, मान लीजिए कि कोई जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, k थी, मान लीजिए k वैल्यू थी, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो वैल्यू है ये 2 की अगर मैं x से और -3 से फिर सिमिलरली ऐसे अगर मल्टीप्लाई करूं, तो ये वैल्यू मुझे क्या ये बना के देगा, हाँ बिल्कुल बना के देगा, है ना, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज इसी से तो आई है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये देगा हमें, करेक्ट। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे वापस से क्या बना के देगा, ये वाला टर्म बना के देगा। ध्यान से समझना आपको इसको, ठीक है। जो ये आपका k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बना है, इसको अगर हम बोले तो हमें क्या देगा, ये देगा हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देगा ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसी चीज की वैल्यू इसके बराबर आई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं इसको कंपेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम किसको, हम कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी किसके, जो हमने निकाला था अभी k और ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में x माइनस बीटा, ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए, तो ये तो ऐसे रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो सकता है आप लोग के समझ में ये ना आए, ठीक है, पर अगर मैथ को आपको डीप पढ़ना है, अगर आप मैथ को गहराइयों से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं इस k को अगर ऐसे रहने दूं और अंदर की जो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। देखिए मैंने क्या किया, इस x की मल्टीप्लाई इस x से भी कर दी और इस x की मल्टीप्लाई इस बीटा से भी कर दी। सिमिलरली यहाँ अल्फा की मल्टीप्लाई इस x से भी कर दी और अल्फा की मल्टीप्लाई इस बीटा से भी कर दी, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए x की मल्टीप्लाई मैंने x से की तो बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई मैंने माइनस बीटा से की तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का बीटा x, ऐसा लिख सकते हैं, या x बीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस अल्फा की मैंने x से मल्टीप्लाई की तो मुझे मिला माइनस का अल्फा x, और माइनस अल्फा की माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और अल्फा बीटा के आपस में मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, ठीक है, और ब्रैकेट हमारा क्लोज, ठीक है। और थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यही जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो देखिए क्या बनेगा, ये बना k, अब यहां से क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये जो आपका माइनस का बीटा एक्स है और माइनस का अल्फा एक्स है, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक तो हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, देखिए, ठीक है, और एक इन दोनों के पास एक्स है तो एक्स भी तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, देखिए मैंने क्या लिख दिया, अल्फा पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, और जो एक्स कॉमन था उसको मैंने इधर पीछे लिख दिया, आगे भी लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस लास्ट में जो आपका अल्फा बीटा है इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया मैंने, अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप आई है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये जो हमारी पॉलिनोमियल आई है, पॉलिनोमियल की जो रिलेशनशिप दिखाया है हमने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो आपका पॉलिनोमियल बनेगा जो आपके जीरोज की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करें ना तो यहाँ से हमें जीरोज की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये किस चीज़ के लिए काम आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने इससे पहले मैं आपको अगर दिखाऊं, हमने क्या किया था, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसके क्या है, लास्ट में दो हमारे पास जीरोज आ गए इसके। ठीक है, दो जीरोज आ गए। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें जीरोज, मैं आपको जीरोज दे दूं, अगर ये दो जीरोज दे दूं और इससे मुझे इस तरह का कोई इक्वेशन बनानी है, तो क्या हम क्या बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और वही बनाने के लिए ये रिलेशन आया है। ठीक है, मैं आपको इसका एक रिलेशन करके दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलिए, जो हमारे थोड़ी देर पहले इक्वेशन में आई थी ना, चलो मैं इसको दिखा देता हूं आपको। जो हमने पहले थोड़ी देर पहले जो वैल्यू निकाली थी एक्स की, जो दो जीरो निकाले थे हमने, एक हमारा 3 और एक हमारा 1। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं यहां पुट करूं तो क्या मेरा आंसर निकलेगा? एक बार देखते हैं। देखिए, तो हमने के का के लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब है, देखिए एल्फा प्लस बीटा मतलब ये जो है, इस पहले वाला जो है या अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा, ये बीटा को, है ना। दो जीरो जो हमारे पास, तो हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देना है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, और एक्स का एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा मतलब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, मतलब 3 और 1 की मल्टीप्लाई। 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा इक्वेशन को मैच कीजिए तो अपने। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, कुछ थोड़ा गड़बड़ लग गया। इसका मतलब ये है कि अभी इस के की वैल्यू कुछ होगी, है ना। अभी के की वैल्यू 1 2 3 ऐसे हम करके लेट करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस के की वैल्यू को 2 लेट कर दूं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये था हमारे पास। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करके करूंगा हर किसी के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x और 2 3 जा 6। ठीक है, अब जरा आप कंपेयर कीजिए। देखिए, आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से करके दिखाता हूँ, बैंड करके। देखिए, अब इन दोनों को जरा कंपेयर कीजिए। क्या ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं? देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और ये भी कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा एक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल हमें ये गिवन थी, ये हमने अपने जीरो से निकाली। जो मैंने बोला था ना कि x की वैल्यू एक 3 है और एक 1 है, तो यहां से हमने क्या किया, इस फॉर्मेट के अंदर इसकी वैल्यू को रखा और यहां से हमारा ये पॉलिनोमियल बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब थोड़ा और कुछ रिलेशनशिप देखते हैं इसके। तो अब अगर मैं वापस से, ठीक है, जो हमारे पास हमें जो चीजें मिली थी उसको वापस से अगर एक बार फिर कंपेयर करके देखें, तो जैसे मैंने लिखा था, देखो जनरल फॉर्म हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू, किसके इक्वल रखा था हमने? के, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, है ना। यही था हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वापस से, दोबारा से एक बार। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक बार इस के की मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इस के की मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये तो हमारे पास है ही। अब यहाँ के की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स की के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, और एक्स के साथ के की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो के एक्स बन गया ये। ठीक है, प्लस इस के की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से करोगे तो आपका के अल्फा बीटा ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इधर वाला जो लेफ्ट वाला टर्म है और राइट वाला टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, देखिए आप जरा कंपेयर कीजिए, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्टार्टिंग में है ए। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो है के। दोनों कंपेयर कर सकते हैं आपस में, है ना, ए और के को, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है एक्स।
ठीक है, यहाँ पे भी पीछे सॉरी जो आपका कोफिशिएंट है एक्स के फ्रंट वाला उसके आगे वाला वो है बी, और यहाँ एक्स के आगे जो पूरा टर्म है वो है माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, जिसको मतलब बी को हम कंपेयर कर सकते हैं इस पूरे टर्म के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली जो सी टर्म है इसको कंपेयर कर सकते हैं हम पूरे के पूरे के अल्फा बीटा के साथ। ठीक है, इसके साथ आगे कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑन कंपेयरिंग मैं लिख दे रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग जब हमने इसको कंपेयर किया तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ए है हमारा, ये जो ए है ये इक्वल टू किसके है, के। ठीक है, सिमिलरली जो बी है हमारा वो इक्वल टू है किसके, माइनस अल्फा प्लस बीटा के है ना। और जो सी है हमारा वो इक्वल टू है किसके, के अल्फा बीटा के। जो सी है हमारा वो इक्वल टू है के अल्फा बीटा के। ठीक है, चलिए अब देखिए ए की वैल्यू तो इक्वल है के है ना। अब यहां जरा बी वाले टर्म को देखते हैं, जरा यहां से हमें क्या मिलेगा। देखिए इस वाले टर्म को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं बी, और जो के है देखिए राइट साइड में जो के है और जो माइनस है तो माइनस का के मल्टीप्लाई में है ना अल्फा प्लस बीटा के साथ, तो इसको उठा के अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी अपॉन के, और माइनस का साइन भी आएगा तो माइनस का साइन हम इधर फ्रंट पे लगा देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर बनेगा, उधर आप बच गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब ये आपका एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपका एक रिलेशनशिप है जो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि माइनस बी अपॉन के की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के होते हैं। अब आप लेकिन सोचोगे सर यहाँ तो के होता ही नहीं है। अब देखो ए की वैल्यू किसके बराबर रखी है हमने यहाँ पे, के ना, यानी कि के को हम ए भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो क्या बनेगा, मेरा बन जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। के की जगह पे ए क्यों लिखा, क्योंकि ए इक्वल्स टू के है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब एक रिलेशनशिप हमारा ये है। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिखेंगे हम। ये चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मतलब ये जो हमारा रिलेशनशिप आया क्या आया है, ये आया है हमारा माइनस, अभी बी क्या है, देखिए बी जो है, ये जो बी है ये एक्स के जस्ट आगे वाला कोफिशिएंट ही तो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी है हमारा वो है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी एक्स है ना, अपॉन में जो ए है, ए क्या है हमारा, देखो ये एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे वाला है तो ए है, इसका मतलब ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये जो हमारे जीरोज आए थे स्टार्टिंग में है ना, जो जीरो निकाले थे हमने, मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, ये जीरो जीरो थे हमारे अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ जो हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा जीरो जीरो थे, तो इन दोनों को ऐड कर रखा है हमने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमारा ये है, मतलब बेसिकली जो मैंने ये जो लिखा है ये मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया और यही आपका हमने उसके सिंबलाइज के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप तो हमारा ये है। अब जरा इस वाले टर्म को देखिए, c इक्वल्स टू के अल्फा बीटा। अब इसको भी लिख सकते हैं, तो यहां से अगर मैं इस के को, के देखिए मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा के साथ, मैं इसको उठा के इसके साथ ले आया लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, तो जाएगा c अपॉन के इक्वल्स टू अल्फा बीटा है ना, ये तो बनेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, देखो ये जो के है इस के की जगह फिर वापस से मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू के बराबर है। तो यहां से हमें फिर एक रिलेशनशिप मिलेगा c अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमारा ये आया। इसका क्या मतलब हुआ, c क्या है, देखिए c है कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म अपॉन में a क्या था, a था देखिए एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे वाला कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई है ना दोनों आपस में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है हमारा दूसरा रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली यही मुझे मेन समझाना था आपको। अब यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज के, और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि ये फॉर्मूले कहाँ से है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कहाँ से फॉर्मूले बने। ठीक है, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इसको सॉल्व करके इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें कुछ वैल्यू मिली, उनको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से रिलेशनशिप मिल गई।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ।